बाबा कहता है कि तुम जब ये दान करते हो ना, तन, मन, धन, समय, संकल्प, श्वास, तो ये दान हमको कैसे दाता बनाता है। बाबा की युक्ति देखो। जब आप धन का दान करते हो, फील करते हो कि मैं देने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे एक सूक्ष्म माया ये है कि मैंने बाबा को दिया या मैंने यज्ञ में दिया, ये फीलिंग नहीं क्रिएट करनी है, लेकिन एक ये फीलिंग क्रिएट हुई कि हम गरीबी से थोड़ा दाता वाले बने। जैसे माताएं होती है बहुत गरीब गरीब, उनके पास धन देने को नहीं होता, तो अपना घी या घर में जो थोड़ा बहुत इतना इतना सा दे जाती हैं। इतनी सी शक्कर दे गई, एक कुड़िया भर के, एक कुड़िया भर के चावल दे गई। तो जब वो दे रही है तो उनके अंदर जो गरीबी का एहसास है वो चेंज होकर दाता का एहसास है। और बाबा हमारा जो सत्युग में ट्रांसफर होना है, कोई चावल और ये अम, आटा नहीं ट्रांसफर होना है, या ये नोट ट्रांसफर नहीं होने, संस्कार ट्रांसफर होने हैं, भावनाएं ट्रांसफर होनी है। तो बाबा हमारे यहाँ भावनाएं चेंज कर रहा है। जैसे जब बाबा आया था तो आत्माएं, खासतौर से जो स्त्री का पार्ट निभा रही थी, वो सब अबला समझती थी अपने को। घर से बाहर नहीं निकल सकते, घूंघट रखना है, अपना कोई बात रख नहीं सकते, हम तो पाँव की जूती है। उन्होंने तो जो बोला सो बोला, खुद को मान भी बैठे थे। ये तो चलता ही है, सहन तो करना ही पड़ता है, पुरुषों के नीचे दबना तो पड़ता ही है, जो वो बोले वो करना तो पड़ता ही है। एक दूसरे को यही सिखाते थे। सास बेटी को भी सिखा रही, माँ को भी सिखा रही, मतलब सब एक दूसरे को सिखा रहे। ये क्या है? अभाव की फीलिंग, सेल्फ। जैसे हम कहते हैं कि इन्होंने मेरी बेइज्जती करी, है ना, इन्होंने मुझसे बोला नहीं, मतलब इस बात का अभाव आया हमारे अंदर, रिस्पेक्ट का। अब आपके अंदर अगर रिस्पेक्ट का अभाव आया तो आप दाता बन सकते। तो जब भी हम कोई कंप्लेन करें, पहले तो ये फील करें कि हम कहीं इसमें अभाव तो नहीं फील कर रहे हैं। जैसे कल ही एग्जाम्पल दिया था, गार्डन में देखा फूल नहीं अच्छे खिल रहे, मतलब एक अभाव आया, है ना। तो अब अभाव आया तो मतलब कि आपने अपने आप को कमजोर एक कमजोर संकल्प ही तो है ना ये। हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखना है, न्यूट्रल हो जाना है ना, डिसइंटरेस्ट। है भी तो भी कोई बात नहीं, नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं। तभी हम दाता बन सकते हैं।